इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू क्लेम द टीडीएस रिफंड ऑनलाइन। जी हाँ, तो देखिए अगर आपका कभी भी टीडीएस वगैरह कटा है तो मेक श्योर कीजिए अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी कम है तो भाई आपको टीडीएस का रिफंड हो जाता है आईटीआर फाइल करके। तो इसका पूरा प्रोसीजर क्या रहता है, कैसे आईटीआर फाइल होती है, कौन सा फॉर्म लगता है, कौन सा फॉर्म फाइल करना है, कितना टाइम लगता है टीडीएस का रिफंड लाने में, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूं आपको स्टेप बाय स्टेप आज के एक ही वीडियो के अंदर। शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा अगर आप प्रैक्टिकली भाई आईटीआर की टैक्स प्लानिंग और टैक्स फाइलिंग दोनों सीखना चाहते हो, हर एक सेगमेंट की मैंने पूरा डिटेल कोर्स बना रखा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लस अगर आप आईटीआर एक्सपर्ट के थ्रू फाइल भी कराना चाहते हो तो उसकी सपोर्टेड लिंक भी मैंने दे रखी है। पहले बात करते हैं प्रैक्टिकली कि आपको पता कैसे लगेगा कि मेरा कितना टीडीएस कटा है। तो भाई सबसे पहले आपको पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन डिटेल्स बनाना बड़ा ही आसान होता है। आप इनकम टैक्स की ई फाइलिंग वेबसाइट पे जाओ, वहां पे अपना पैन कार्ड नंबर और अपना एक पासवर्ड सेट करके आप यहाँ पे एक अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो सबसे पहले ई फाइल सेक्शन में आ जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे आपको एक व्यू फॉर्म 26 एएस दिखेगा जिसमें पता लगेगा कि कितना टीडीएस कटा है। तो यहाँ पे सिंपली आपको इस चेकबॉक्स को यहाँ पे क्लिक करना है, प्रोसीड करना है, व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म पे क्लिक करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपका असेसमेंट ईयर पूछा जाएगा, तो जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमेशा एक असेसमेंट ईयर आगे चलता है। जैसे कि मान लो मेरे को फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 का चेक करना है, तो असेसमेंट मैंने 24-25 सेलेक्ट कर लिया और व्यू एज एस्टीमेल कर लिया और व्यू डन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की साइड में यहाँ पे आपको प्रॉपर दिख जाता है कि यहाँ पे लेट सपोज बैंक ने आपको इतने अमाउंट का पेमेंट किया हुआ है और उसके अगेंस्ट में इतना यहाँ पे टीडीएस बेसिकली काटा हुआ है। अब आपको पता कैसे लगेगा कि भाई आप टीडीएस के रिफंड के लिए एलिजिबल है, तो देखिए इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट चलता है। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है टीडीएस के कंपेयर में कम होती है तो आपको फुल टीडीएस रिफंड मिलता है, वरना पहले टीडीएस टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में सेटअप होता है। मान लो आपका टीडीएस है 10,000 रुपये का, टैक्स आपका 0 बन रहा है, यानी कि पूरा 10,000 रुपये आपको वापस मिलेगा। लेकिन अगर आपका टैक्स 5,000 का बन रहा है तो 5,000 रुपये सेट ऑफ हो जाएगा और बाकी का 5,000 होगा वो आपको रिफंड मिलेगा। तो एक सिंपल सिनेरियो के अंदर बात करूं, नॉर्मल इनकम के ऊपर अगर आपकी नेट इनकम 7 लाख के नीचे रहती है तो उसके ऊपर भाई न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर कोई टैक्स नहीं लगता है और आपको पूरा टीडीएस का रिफंड पैसा वापस मिलता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि बैंक ने मेरा यहाँ पे टीडीएस वगैरह काटा हुआ है, तो ऐसी कौन कौन सी इनकम होती है जिसपे टीडीएस डिडक्ट होता है? तो बैंक की एफडी के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड की इनकम हो गई, कोई बिजनेस की रिसिप्ट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इनकम हो गया, कमीशन हो गया, और मोस्टली सैलरी के ऊपर भी टीडीएस यहाँ पे कटता है। लेकिन सैलरी के ऊपर ऐसा होता है कि आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो पहले ही एप्रोप्रिएट टीडीएस काटता है आपकी इनकम के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं बैंक एफडी, डिविडेंड और बिजनेस रिसिप्ट की बात करूँ तो जहाँ पे 10% टीडीएस कटता है फ्लैट रेट से, तो वहां पे रिफंड होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आपको आईटीआर फाइलिंग कैसे करनी है। तो पहले भाई आपको फॉर्म चूज करना पड़ेगा। मोस्टली 4 टाइप के फॉर्म्स होते हैं, आईटीआर 1, 2, 3, 4। तो पहले यहाँ पे आपको अपना एआईएस चेक करना है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं मेरे यहाँ पे टीआईएस के अंदर सिंपली बैंक का इंटरेस्ट बता रहा है और एफडी का इंटरेस्ट बता रहा है, इसके अलावा कोई और अदर इनकम नहीं है। अगर आपकी मान लीजिए स्टॉक मार्केट से इनकम है, म्यूचुअल फंड अगर आपने बेचे हैं तो फिर आपको आईटीआर 2 वगैरह या आईटीआर 3 फाइल करना पड़ेगा। लेकिन मेरे केस के अंदर मैं नॉर्मल एक आईटीआर 1 फाइल करने वाला हूं। तो भाई फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे सिंपली अपना जो है करंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। मोड जो है आपका ऑनलाइन रहेगा, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपसे आपका स्टेटस पूछा जाएगा, तो आपको इंडिविजुअल स्टेटस रखना है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। आप देखेंगे यहाँ पे आईटीआर के फॉर्म पूछे जा रहे हैं। तो जैसे बताया कि मेरी नॉर्मल केवल बैंक की इंटरेस्ट है तो और डिविडेंड की इनकम वगैरह कुछ है, तो यहाँ पे आप आईटीआर 1 के साथ जा सकते हो, और सैलरी भी है तो आप आईटीआर 1 के साथ जा सकते हो। बाकी स्टॉक मार्केट वगैरह तो आईटीआर 2 या आईटीआर 3 के साथ आपको जाना पड़ेगा, और अगर बिजनेस की रिसिप्ट है तो उस केस में आपको आईटीआर 4 के साथ जाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे आईटीआर 1 को सेलेक्ट कर लिया है। लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे रीजन पूछेगा क्यों आईटीआर फाइल करना चाहते हो, अदर रीजन मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे कई सारे शेड्यूल खुल जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट पूछा जाएगा। यहाँ पे अगर आप कोई जॉब वगैरह कुछ नहीं करते, आप प्राइवेट जॉब भी करते तो आपको अदर सेलेक्ट करना है। नीचे यहाँ पे आपको टैक्स रेजिम चेंज करने का ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपकी नेट इनकम 7 लाख के नीचे तो इसमें कोई भी छेड़छाड़ आपको करने की जरूरत नहीं है, इसको हमेशा ही आपको नो रखना है। और यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बैंक की डिटेल्स मिल जाती है। आप चाहे तो एटलीस्ट जो आपका टीडीएस का रिफंड आने वाला है उसके लिए यहाँ पे मेक श्योर कीजिए एक बैंक अकाउंट यहाँ पे होना ही चाहिए। जी हाँ, तो यहाँ पे अगर ऐड नहीं है
तो सिंपली यहाँ पे आप ऐड करवा सकते हो अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालकर। इसके बाद आपको ग्रॉस टोटल इनकम वाले शेड्यूल में जाना पड़ेगा। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन पूछेगा, सभी को आपको स्किप करना है। अब देखिए यहाँ पे सैलरी का, अदर इनकम का, ये सारे शेड्यूल खुल जाते हैं। मेरी इनकम से बैंक के इंटरेस्ट वगैरह से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे शेड्यूल फ्रॉम द अदर सोर्सेस आपको दिखाई देगा। और हो सकता है अगर आपका TDS कटा हो तो डेटा भी ना आपको पहले से प्री फिल्ड मिलता है, आपको खुद नहीं करना पड़ता। बाकी अगर बैंक का इंटरेस्ट वगैरह है तो यहाँ पे जो अदर सोर्सेस वाला कॉलम होता है, आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है। फर्स्ट कॉलम में सेविंग अकाउंट से जितना आपको इंटरेस्ट मिला है, सेकंड कॉलम में FD से जितना आपको इंटरेस्ट मिला है। इसके अलावा अगर आपको कोई डिविडेंड की इनकम रिसीव हुई है तो वो कॉलम मिल जाएगा। इसके अलावा कोई और अदर इनकम भी अगर आप डिस्क्लोज करना चाहते हो तो यहाँ पे एनी अदर का भी कॉलम दिया गया है, जिसके अंदर आप अमाउंट और डिस्क्रिप्शन डाल के अपनी इनकम को जो है डिस्क्लोज कर सकते हो। तो जैसे भाई ये चीज़ डल जाती है, जैसे मेरी टोटल इनकम यहाँ पे 2.43 लाख है, जी हाँ, और भाई मेरा 10% का TDS कटा हुआ है, तो मैं मेक श्योर हूँ मेरे को फुल TDS रिफंड यहाँ पे डेफिनेटली मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको कंफर्म कर दूंगा। इसके बाद में डिडक्शन का कॉलम आएगा, जिसके अंदर आपको कुछ फिल नहीं करना है, क्योंकि न्यू टैक्स में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है। इसके बाद में लास्ट कॉलम में यहाँ पे टैक्स पेड के अंदर आपका जितना TDS कटा हुआ है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर देन सैलरी के अंदर, जैसे हम यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, आपके बैंक ने जो इंटरेस्ट यहाँ पे जो है पे किया है उसके ऊपर जो TDS काटा है वो आपको दिखाई देगा। और लास्ट में सिंपली टोटल टैक्स लायबिलिटी का आपको कॉलम दिखाई देगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं 2.43 की मेरी यहाँ पे इनकम है और मेरा यहाँ पे कोई भी इनकम टैक्स भाई नहीं लगने वाला। जैसे आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यू आर एलिजिबल फॉर द रिफंड। जी हाँ, तो जैसे मैं बताएगा 7 लाख के नीचे टोटल नेट इनकम है, जो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जो चार्ज होती है, तो उस केस में कोई भी आपका टैक्स नहीं बनने वाला। कुछ नहीं करना भाई, प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करना है, यहाँ पे सिंपली चेक बॉक्स लगाना है। यहाँ पे ये ITR का ऑफिशियल फॉर्मेट आ जाता है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अगर कोई एरर्स आता है तो आपको स्क्रीन के सामने दिखाई देगा। अब कुछ नहीं करना, एक आधार OTP डालो और अपनी ITR को आप सबमिट करा सकते हो। अब भाई जैसे आपकी ITR यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर सबमिट होती है, E-वेरीफाई हो जाती है, उसके बाद में आपकी ITR जो है प्रोसेसिंग के अंदर जाती है और विद इन द 15 to 1 मंथ बेसिकली जो है आराम से आपका रिफंड जो है ड्यू हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से और बाकायदा आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता है और ये इन्फॉर्मेशन भी आपको पोर्टल के ऊपर देखने को मिल जाती है। तो गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप केवल नॉर्मल, अगर आपकी इनकम है 7 लाख के नीचे इनकम है अगर आपकी और TDS आपका कट रहा है, तो डेफिनेटली ITR फाइलिंग करके आप अपने TDS का गवर्नमेंट से बाकायदा रिफंड ले सकते हो। और मान लीजिए अगर आपका हाई TDS भी कट रहा है, टैक्स भी अगर आपका बनता है, तो टैक्स लायबिलिटी के केस में सेट ऑफ हो जाता है। तो मेक श्योर कीजिए 31 जुलाई के पहले आपको हमेशा अपनी ITR फाइल करनी है। उसके बाद में अगर आप करने जाओगे तो भाई TDS का रिफंड यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेनल्टी वगैरह लगती है और दिसंबर के बाद में अगर आप फाइल करोगे तो कोई चांस नहीं है कि आपको TDS का रिफंड मिलेगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए हमारे कोर्स को और टैक्स फाइलिंग कराने के लिए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू।